18वीं शताब्दी का वह समय बंगाल के इतिहास में उथल पुथल भरा था। एक तरफ नवाबी शासन ढल रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजों की आहट तेज हो रही थी। इसी दौर में हुगली नदी के किनारे बसे हली शहर के एक शांत घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राम प्रसाद। एक वैद्य डॉक्टर परिवार में जन्म लेने के कारण सबने सोचा कि वह बड़ा होकर चिकित्सा या किसी ऊंचे राज दरबार में काम करेगा। राम प्रसाद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। संस्कृत से लेकर फारसी तक हर भाषा पर उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन विधाता ने उनके भाग्य में सांसारिक सुख नहीं बल्कि मां काली की भक्ति का अनमोल खजाना लिख रखा था। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी राम प्रसाद के कंधों पर आ गई। हली शहर का शांत जीवन छोड़कर उन्हें आजीविका की तलाश में कलकत्ता, अब कोलकाता जाना पड़ा। वहां एक जमींदार के दफ्तर में उन्हें मुनीम या हिसाब किताब रखने वाले की नौकरी मिली। दिन भर उन्हें मोटी बहियों में पैसों का हिसाब मिलाना होता था, लेकिन जिसका मन हर समय जगदम्बा के चरणों में लगा हो, वह भला रुपयों का जोड़ घटाना कैसे करता। एक दिन हिसाब मिलाते मिलाते राम प्रसाद खो गए। कलम खुद ब खुद चलने लगी और कागजों पर पैसों के हिसाब की जगह मां काली के लिए एक व्याकुल प्रार्थना उभर आई। मां, मुझे अपना खजांची, कोषाध्यक्ष बना ले, मैं नमकहराम नहीं हूँ। जब वह बही खाता उनके मालिक के हाथ लगा तो राम प्रसाद डर गए कि अब तो नौकरी पक्की जाएगी, लेकिन वह मालिक भी एक जौहरी थे। कागज पर लिखी उस भक्त की पुकार देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। उन्होंने राम प्रसाद को ससम्मान छुट्टी दे दी और हर महीने एक तय राशि वजीफा देने का वादा किया, ताकि वह बिना किसी चिंता के अपनी साधना कर सके। राम प्रसाद वापस अपने प्रिय हली शहर लौट आए। गंगा के किनारे उन्होंने एक निर्जन स्थान चुना और वहां पंचमुंडी का आसन, तंत्र साधना का विशेष स्थान स्थापित किया। वहां शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। राम प्रसाद किसी कठिन मंत्र या आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे। वह मां काली को अपनी सगी मां या छोटी बेटी की तरह मानते थे। उनके गीतों में मां कभी डांटती हैं तो कभी दुलार करती हैं। गांव वाले देखते कि एक साधक गंगा के किनारे बैठा फूट फूट कर रो रहा है और मधुर स्वर में गा रहा है। उनके जीवन की एक कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। एक बार राम प्रसाद अपने घर की टूटी हुई बाड़, बांस का घेरा बांध रहे थे। उनकी बेटी पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची बड़ी ममता से उन्हें रस्सी पकड़ा रही है। जब काम खत्म हुआ और वह घर के अंदर गए तो देखा कि उनकी बेटी तो वहां थी ही नहीं। वह समझ गए कि उनके कष्ट को देख स्वयं महामाया उनकी मदद करने आई थी। नदिया के महाराजा कृष्णचंद्र कला के बहुत बड़े पारखी थे। राम प्रसाद की ख्याति सुनकर उन्होंने उन्हें अपने राज दरबार में आने का न्योता दिया। ढेर सारा धन और सम्मान देने का वादा किया, लेकिन राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए सब ठुकरा दिया। उनके लिए राजमहल से ज्यादा कीमती व फूस की झोपड़ी और गंगा का किनारा था। राजा उनकी सादगी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कविरंजन की उपाधि दी। राम प्रसाद का जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके भीतर भक्ति का अपार साम्राज्य था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए पंडित होना जरूरी नहीं, बस एक बच्चे जैसी पुकार काफी है। उनके गीत जैसे मन रे तू खेती करना नहीं जानता आज भी बंगाल के हर घर में गूंजते हैं। उनका अंत भी उतना ही अद्भुत था जितना उनका जीवन। काली पूजा के अगले दिन मूर्ति विसर्जन का समय था। वृद्ध राम प्रसाद भी प्रतिमा के पीछे पीछे गंगा में उतर गए। भक्तों की भीड़ के बीच वह कमर तक पानी में खड़े होकर गाने लगे, तारा बोल गो तारा, अब मरने के बाद तेरा क्या होगा। जैसे ही गाने की अंतिम पंक्ति पूरी हुई, उनका शरीर स्थिर हो गया। जिस समय मां काली की प्रतिमा विसर्जित की जा रही थी, उसी क्षण साधक राम प्रसाद के प्राण भी अनंत में विलीन हो गए। वह चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वह राम प्रसादी सुर, जो आज भी लाखों दिलों को शांति देता है।